हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रतिलेखन संख्या 20 तक सभी डिक्टेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बेसिक डिक्टेशन अब तक हम कवर कर चुके हैं, यानी कि 20 नंबर तक, उन सभी के शॉर्ट्स या आउटलाइन जो जो भी शब्द है उन सब की मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। तो प्रतिलेखन संख्या 20 के बाद ही वो वीडियो आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिलेखन संख्या 20। रेडी, स्टार्ट। वास्तव में मैं मजबूर हूँ कि आपका काम जल्दी से नहीं कर सकता, क्योंकि इन दिनों हमारे शहर में एक विशाल सभा होने जा रही है और इस सभा में हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। यह सभा 4 दिन तक चलेगी। उसके बाद ही मैं आपका काम पूरा कर सकूँगा। निसंदेह आपने सेना में रहते हुए देश के प्रति ऐसे समय में लापरवाही दिखलाई है, उसके लिए आपको राष्ट्र कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मजिस्ट्रेट ने अपराधी से कहा, अलावा इसके कि मैं मजबूरन तुम्हें आजीवन कारावास का दंड दूं, मेरे लिए और कोई चारा नहीं है। तुमने सिपाही की लापरवाही से नाजायज फ़ायदा उठाया है और एक गरीब आदमी को धोखा देने की कोशिश की है। मैं मजबूर होकर अलग से अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लापरवाही से मैं तंग आ चुका हूँ और तुम्हारी यह नाजायज ठगबाजी की हरकतें ठीक नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने और अपने राष्ट्र का फ़ायदा चाहते हैं, तो राष्ट्र विरोधी नीतियों से अलग होकर लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाकर उनको राष्ट्र सेवा करने पर मजबूर कर दो। अगेन, वास्तव में मैं मजबूर हूँ कि आपका काम जल्दी से नहीं कर सकता, क्योंकि इन दिनों हमारे शहर में एक विशाल सभा होने जा रही है और इस सभा में हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। यह सभा 4 दिन तक चलेगी। उसके बाद ही मैं आपका काम पूरा कर सकूँगा।
निसंदेह आपने सेना में रहते हुए देश के प्रति ऐसे समय में लापरवाही दिखलाई है, उसके लिए आपको राष्ट्र कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मजिस्ट्रेट ने अपराधी से कहा, अलावा इसके कि मैं मजबूरन तुम्हें आजीवन कारावास का दंड दूं। मेरे लिए और कोई चारा नहीं है। तुमने सिपाही की लापरवाही से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और एक गरीब आदमी को धोखा देने की कोशिश की है। मैं मजबूर होकर अलग से अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लापरवाही से मैं तंग आ चुका हूँ और तुम्हारी यह नाजायज़ ठगबाजी की हरकतें ठीक नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने राष्ट्र का फ़ायदा चाहते हैं तो राष्ट्र विरोधी नीतियों से अलग होकर लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाकर उनको राष्ट्र सेवा करने पर मजबूर कर दो। स्टॉप।